उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा नई टीजीटी पीजीटी 2026 की भर्ती या विज्ञापन कब तक आएगा, शैक्षिक अर्हता क्या हो सकती है, साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की शैक्षिक अर्हता जो रहने वाली है वह आपकी संशोधित जो नई नियमावली है उसके आधार पर यह विज्ञापन जारी होगा। यदि आप इंटरमीडिएट प्रावधिक कला हैं या नॉन बीएड वाले हैं और पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी इस बिंदु को शिक्षा सेवा चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस संबंध में आप अभी से ही अवगत कराएं और अपनी इन मांगों पर उनसे विचार करने के लिए विनम्रता पूर्वक आग्रह करें। अन्यथा यह जो भर्ती आने वाली है वह नई नियमावली पर आएगी, पुरानी नियमावली पर नहीं आने वाली है। अगर आनी है तो आपको प्रयास करना होगा, अन्यथा आज की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपकी यह भर्ती नई नियमावली पर आ रही है। अगर आपको छूट चाहिए जैसे इंटरमीडिएट प्रावधिक कला या पीजी नॉन बीएड या जो भी और शैक्षिक अर्हता संबंधित आपके मुद्दे हों उसको आपको आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक यह बातें पहुंचानी होंगी। ठीक है, तो यह आप पता चल गया आपको। यह नियमावली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पिन मैसेज में आप जाएंगे टेलीग्राम पर 9 सितंबर को मिल जाएगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्या अपीयरिंग वाले शामिल रहेंगे जिनका बीएड चल रहा है, लास्ट ईयर है, या जिनका पीजी चल रहा है, बीएड पहले से कंप्लीट है पीजीटी के लिए, तो वह बिल्कुल न रहेंगे। कई अभ्यर्थी कहते हैं कि अपीयरिंग वालों को शामिल किया जाएगा, तो अपीयरिंग वालों को बिल्कुल नहीं शामिल किया जाएगा। जो भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी उस तक इसका रिजल्ट आना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड का परीक्षा परिणाम आवेदन के अंतिम तिथि तक, पीजी कर रहे हैं तो पीजी के अंतिम तिथि तक। ठीक है, और बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगर आपका बीएड 2024-26 है तो आपका मुख्य जो ध्यान होना चाहिए आपका 8 फरवरी सीटेट पर होना चाहिए अभी। फिर आपको 8 फरवरी के बाद इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि विज्ञापन कब तक आएगा या नहीं आएगा, क्या कुछ होगा। अभी वर्तमान समय में आप पूर्णतया सीटेट पर फोकस करें। अगर आप बीएड पहले से उत्तीर्ण हैं तो भी आप सीटेट पर ही क्लियर करें ताकि आप आगे आपको सीटेट की आवश्यकता न पड़े, फिर विज्ञापन पर फिर आप अपनी पढ़ाई या जो भी आगे के मुद्दे हैं उस पर ध्यान दे सकें। ठीक है, तो पहले आप अगर बीएड 2024-26 बैच के हैं और हमसे जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, तो आपको पूरी तरीके से आपको सीटेट पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपको सीटेट जो अगला होगा जुलाई में उसकी आवश्यकता ना पड़े, इसी सीटेट में क्लियर हो जाए, फिर आप आगे अगर वैकेंसी समय से आती है तो आप उसमें शामिल हो सकें। उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी, जैसे पहले ही भर्ती आती थी कि आप 60 साल तक 62 साल तक जब तक रिटायर नहीं होते तब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो फॉर्म भर सकें। उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी। इस संबंध में कई लोगों ने भ्रामक वीडियो बना के रखा कि ईएलटी में जैसे 40 साल लेता है तो उसमें 40 साल लिया जाएगा, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं। उम्र सीमा आपकी कोई बाध्यता नहीं रहने वाली है। अभी तक हाल फिलहाल में कोई ऐसा ना नियमावली यही है ना नियम आया है। टीजीटी पीजीटी में कई अभ्यर्थी कह रहे थे कि जो माननीय शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने विधानसभा में बयान दिया है क्या उतनी वैकेंसी आएंगी, तो बिल्कुल नहीं आएंगी। इसको नोट कर लीजिए, यह वैकेंसी यही इतनी आने वाली है। टीजीटी में 15,000 और पीजीटी में लगभग 3,000, इसी के आसपास में। ठीक है, 1,500 कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1,000 या 500 कम या ज़्यादा। एक विषय में आपको लगभग 1,000-1,500 सीटें मिल जाएंगी। यानी कि अगर देखें तो माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी यह टीजीटी पीजीटी की होने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड होता था जो एलानगंज में था, उसी स्थान पर यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से नया आयोग बनाया गया है। तो ये इतनी वैकेंसी आने वाली है, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी ना बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी।
ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। अब हम बात करते हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, क्या यह इसमें मुख्य परीक्षा होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका विज्ञापन संभावना है कि मार्च में आ सकता है। अभी थोड़ी बहुत संभावना है कि मार्च में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना की बात करें तो ज़्यादा संभावना है इसकी कि जून या जून के बाद, क्योंकि मार्च में अगर यह विज्ञापन नहीं आता है तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसका चुनाव आयोग घोषणा लगभग 1 या 2 अप्रैल के आसपास में कर सकता है। 1-2 अप्रैल के आसपास में कर सकता है। तो अप्रैल में अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो अप्रैल और 15 मई तक फिर विज्ञापन नहीं आ सकता है, क्योंकि आचार संहिता में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन नहीं निकाल पाएगा। लोक सेवा आयोग अपना विज्ञापन निकाल सकता है। ठीक है, तो इसका विज्ञापन आपको ज़्यादा संभावना जो बात करें तो जून में ही ज़्यादा संभावना है, जून या जून के बाद, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, उसके पहले संभावना नहीं दिख रही है। अगर होता है बहुत तेज़ी के साथ कुछ कार्य तो मार्च में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है, लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। खासकर अगर 24-26 बैच के हैं तो अभी आप सीटेट पर केंद्रित रहें। जैसी कोई सूचना मिलती है तो आपको टेलीग्राम पर बताया जाएगा, अगर मार्च की संभावना होगी तो। लेकिन जो ज़्यादा संभावना की बात करें तो ज़्यादा संभावना है जून या जून के बाद। ये फिक्स नहीं है कि जून ही में आ जाएगा, जून या जून के बाद। फिर उसके बाद क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा कि आपका जून ही या जून के बाद ही आएगा विज्ञापन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करना पड़ेगा। फरवरी में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, देखिए परीक्षा पैटर्न के लिए शासन के पास भेजा गया है यह कि राजकीय इंटर कॉलेजों में जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे इसकी भी परीक्षा कराई जाए, अभी जो भेजा गया है। लेकिन अभी तक शासन द्वारा इसकी अनुमति नहीं मिली है कि जीएस भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर वहाँ से शासन से अनुमति मिल जाती है तब तो राजकीय इंटर कॉलेजों का जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम इस पर भी लागू हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग के सहित जीएस भी। नहीं, अगर पिछला जो पैटर्न रहता है 125 प्रश्न का वही पैटर्न रहेगा। इस पर भी बहुत जल्दी ही हम फाइनल वीडियो आपको अपलोड करेंगे। अभी आपको कम से कम 15 फरवरी तक वेट करना होगा। 15 फरवरी तक आपको डिटेल पूरी जानकारी, परीक्षा पैटर्न वगैरह सब पर मिल जाएगी, और मुख्य परीक्षा होगी कि नहीं होगी इस पर भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तब तक आप अगर अन्य आपकी परीक्षाएं तो उसकी तैयारी करिए। अगर आपकी कोई परीक्षा नहीं है तो आप थोड़ा बहुत जो पाठ्यक्रम पिछला है उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। अगर बीएड 24-26 बैच के हैं तो आपका ध्यान पूरी तरीके से सीटेट पर होना चाहिए और सीटेट क्लियर करिए। फिर जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो फरवरी महीने में लगभग आपको मध्य फरवरी के आसपास में हम सूचना इस पर पूरी स्पष्ट जानकारी के साथ आपको बता देंगे कि यह वैकेंसी मार्च में आएगी या जून या जुलाई में आएगी। ये 15 फरवरी तक आपको पूर्णतया 100% स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शैक्षिक अर्हता से संबंधित जो भी है, अगर संशोधन चाहते हैं कि पुरानी नियमावली के आधार पर हो तो आप अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक और अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाएं, अन्यथा बाद में आपको कई गैंग द्वारा गुमराह किया जाएगा। कोर्ट केस के नाम पर आपसे धन वसूली की जाएगी, फिर आप तब उसके बाद आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इसलिए वर्तमान समय में आप भी अपनी जो भी बातें हैं उसको पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा।